ने संध्या चौपाल की शुरुआत की है। आप लोग सब लोग जानते हैं एईएस या जेई, जिसको स्थानीय भाषा में चमकी बुखार भी कहा जाता है, उससे ये पूरा जिला विगत वर्षों में कई बच्चों की मौत हुई है और बहुत बुरी तरीके से प्रभावित रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि विगत 2 वर्षों से किसी भी बच्चे की 2024 में और 2023 में इस बीमारी से किसी भी बच्चे की दुखद मृत्यु नहीं हुई है। और जो लगातार हम लोग जागरूकता कार्यक्रम करते हैं, चाहे वो प्रभात फेरी हो, घर घर भ्रमण हो, या आईसी का मटेरियल हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, स्कूल में चेतना सत्र में जो इस विषय पर वार्तालाप होती है, उसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। शनिवार को संध्या में हम लोग संध्या चौपाल लगाते हैं, जिसमें हर एक पंचायत में कोई न कोई पदाधिकारी, चाहे वो जिला स्तर का हो, अनुमंडल या प्रखंड स्तर का हो, वो विभिन्न ग्रामों में जा करके लोगों से वार्तालाप करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, लोगों को ये बताते हैं जो चमकी को 3 धमकी है: खिलाओ, जगाओ और अस्पताल ले जाओ। आप लोग सब लोग जानते हैं कि हम लोगों का प्रयास रहता है, हम लोग लोगों को समझाते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे को खाली पेट न सोने दे। ये सबसे पहला कर्तव्य है उनका। अगर उनको लगता है कि बच्चे में चमकी जैसा कोई लक्षण है, ऐंठन है या उनको होश नहीं आ रहा है, तो उनको इमीडिएटली जगा करके बच्चे को देखना है कि इस तरह का कोई लक्षण परसिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर लक्षण है तो तुरंत अस्पताल लेकर के जाना है। आप एम्बुलेंस से लेकर के गए तो अच्छी बात है, अगर आप प्राइवेट व्हीकल से लेकर के गए तो उसका किराया हम लोग देंगे। प्राइवेट व्हीकल की टैगिंग हम लोगों ने हर एक पंचायत में कर दी है। तो इस बार भी हम लोगों का इन कार्यक्रमों के माध्यम से पूरा प्रयास है कि लोगों में जागरूकता भी बढ़ेगी और विगत 2 वर्षों में जैसे कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, कोई डेथ नहीं हुआ है, हम लोगों का प्रयास है कि इस वर्ष में भी जो आगे कुछ महीनों में ये कार्यक्रम चलेगा, और जो गर्मी जब और तेज होती है तो इसका प्रभाव और इससे जो प्रभावित बच्चे हैं उनकी संख्या बढ़ती है। लेकिन हम लोग का यह प्रयास रहेगा कि भले ही केसेज आएँ, बच्चे बीमार पड़े, लेकिन उनका बेहतर इलाज हो और वो स्वस्थ होकर के घर जाए, इस दिशा में एक कार्यक्रम है। आप लोगों के माध्यम से सभी जिले के वासियों से मेरी अपील है, ये जो चमकी को जो 3 धमकी के बारे में मैंने बताया, उसका आप लोग ख्याल रखें। और अभी जैसे मॉर्निंग स्कूल हो गया है, कई बार दिखता है कि बच्चे 1 बजे के आसपास घर आए और उसके बाद धूप में खेलना शुरू कर दिया, तो डिहाइड्रेशन से भी बहुत समस्या होती है। तो ये सब जो छोटी छोटी सावधानियां हम लोगों को रखनी है। अस्पताल में दवाइयाँ प्रॉपर हैं, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की हम लोग उपस्थिति दर्पण प्लस जो ऐप है उसके माध्यम से सुनिश्चित करा रहे हैं। 100 बेड का पीकू वार्ड जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिसकी शुरुआत की थी, उच्च स्तर पर इसकी लगातार समीक्षा हो रही है। और हम लोगों का प्रयास है कि इस बीमारी से जिस तरह से 2 साल हम लोगों ने इसमें बहुत अच्छी सफलता पाई है, इस साल भी हम लोग इसमें अच्छा करेंगे और किसी बच्चे की जान नहीं जाएगी, ये हम लोगों का संकल्प है। धन्यवाद।